सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो जुआ खेलना सही है कि गलत है? गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये जितने ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। दुकानदार को तो बेचना है। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने। और अगले दिन फिर दे रहा था। पति बहुत डांट रहा हो ना तो पत्नी को अकेले क्या करते रहना चाहिए? घी 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 घी। आज पति का दिमाग खराब है तो हंसती रहोगे, कोई बात नहीं, आज भूत चढ़ा इसके ऊपर, उतर जाने दो। अच्छा, जब पति गुस्से में रहा करे ना तब पत्नी बोला ना करे। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है जानते हो? आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते। रहना आपको ही साथ में है जिंदगी भर, लेकिन जब आप लड़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के जानी दुश्मन है। एक दूसरे के जानी, ऐसा लगता वो उसका खून पी जाएगी, वो उसका खून पी जाएगा। ये पल भर का क्रोध क्यों भैया? क्या ये क्रोध से तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा? जीवन प्यार से गुजरना है, प्रेम से गुजरना है। इसलिए क्रोध जो है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति पत्नी के प्रेम को भी ये क्रोध अलग कर देता है, इसलिए तुम्हारा दुश्मन हुआ कि नहीं? क्रोध हम सबका दुश्मन है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। तो फिर क्रोध जब दुश्मन है तो इस दुश्मन को आप चाहे जब क्यों बुला लेते हैं? इसलिए पति गुस्से में है तो आज पत्नी अपने संस्कारों का ख्याल रखे। समझा रहे हैं, समझ का ख्याल रखो, चुप रहो, कोई उत्तर ना दो। पति ठंडा हो जाए तब बात कर लेना। आज पत्नी बड़ी गुस्से में है तो पति बिल्कुल चुप रहे। हाँ हाँ तू ही बोल, हम सुनेंगे। सुन लो, एक जन बोले दूसरा सुने, चुप रहो, थोड़ी देर चुप रह ली करो भैया, बोलने दिया करो उसको, जो बोल रही है बोलने दो, उसकी मर्जी है। आज से मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन के वही करना। 15 दिन का समय लूंगा मैं आपका। 15 दिन के अंदर आपको भगवान का दर्शन ना हो जाए तो फिर आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर मेरे हिसाब से इतना करिए, सिर्फ 15 दिन। जो लोग कहते हैं ना भगवान कहां है दिखाओ, हाँ आओ मेरे पास, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, फिर तुम्हारा यह सवाल सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? मैं दिखाने को तैयार हूं। कैसे? सुनो, आज से जब आप रात्रि के सोया करो तो सोने से पहले हाथ जोड़ के बोला करो। करना है आपको भगवान पर विश्वास है नहीं है, अपनी बात किनारे रखो, जो हम कह रहे हैं वो याद रखो। हाथ जोड़ के आपको रोज बिस्तर में जाकर बैठना है और हाथ जोड़कर भगवान से रोज कहना है, मेरे संग संग बोलो। जोड़ लो हाथ, ये समझो कि आप बिस्तर में बैठे हैं और आज रात्रि से यही करना आपको, सिर्फ 15 दिन। यदि 16वें दिन के अंदर दर्शन ना हो तो आप कहना, हाथ जोड़ लो, बोलो, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हे गोविंद देव जी, आज मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं। हे गोविंद देव जी, हम आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हम आपके हैं। हे राधा रानी, हम आपके हैं। हे माँ, हमें स्वीकार कीजिए। जिन्हें आप मंदिर में देखते हैं हूबहू वही सपने में आकर आपसे बात ना करें तो आप कह देना,
महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। कुछ अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? यही परिवार में पढ़ाता हूँ तो आप अपनी खेती बाड़ी को समाज की सेवा में लगाओ, बढ़िया विद्यालय बनाओ, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ लिखाओ, साधु सेवा करो। 1 week later. सुहागरात के दिन पति की कर दी हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति की 18 एकड़ जमीन हड़पने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुहागरात के दिन ही पति की हत्या कर दी। 18 जनवरी को वे ने 5 आदमी मिलकर मेरे लड़की का काट दिए हैं। मैं फौजी का बीवी हूँ, मैं बहुत कष्ट से अपने बच्चे को तो पढ़ाई। किसने काट दिया आपकी बेटी को? 5 घर वाले मिलकर। तो लड़का पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई? पुलिस ये वाला बात को आगे नहीं जा रहे, मैं कोर्ट का चक्कर। कब की बात है ये? 2018 का। 2018। तो बेटी का ब्याह हो गया था? हाँ हो गए। तो क्यों काट दिया, किसने काटा, क्या गलती थी? नहीं, 1 बजे में बात की है गुरुजी, 7 बजे में मेरे कॉल आ गए कि लड़की खत्म हो गई। तो बेटी को मारा किन किन लोगों ने? वो सास ससुर ननद और देवर सब मिल कर किए। बेटी का पुलिस कंप्लेंट हुई तो पुलिस ने क्या छानबीन की? पुलिस कुछ नहीं की है, पैसा लिए हैं 7 लाख रुपया उन्हीं के तरफ है। मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते मैं परेशान हूँ। मैं सोचे गुरुजी के पास जाऊंगा, उस चैनल पर सब देखेंगे। तो आपकी बेटी को मार दिया? बच्चे थे बेटी के? नहीं, 1 ही महीना शादी का हुआ। 1 महीने बाद? 1 महीना। तो मारा कैसे, मतलब उसको काट दिए थे जी। बोले आप तो आपकी बेटी को मतलब टुकड़ों में काटा? टुकड़ों में काट दी, घर के अंदर ही? घर के अंदर। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया अपने अपराध? कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। कहाँ का मामला है ये दिल्ली का, द्वारका सेक्टर 19 का है। तो आपका थाना कौन सा लगता है? नजफगढ़ थाना पड़ते हैं। बेटी को न्याय नहीं मिला? नहीं मिल रहे हैं गुरुजी। मीडिया वाले को भी मैं बुलाया, उसको भी पैसा देकर बंद करवा दिए। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं आप वृंदावन जाकर आपका भागवत सुनता हूँ, मेरे तसल्ली होती, मैं चिंता ना करना, आपको न्याय मिलेगा। गुरुजी आपने गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। सुना है आपने महाराज? हमने नहीं सुना। बहुत वायरल है महाराज जी। कि रात में सपने में एक गाना है, बहुत वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ गुरुजी, ये गाना है, बहुत सपने में भी हम बर करते ही रहते हैं। दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, 1 लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं।